सुबह के 9 बज गए हैं और चाय भी बड़ी हड़बड़ाहट में पी है, फुर्सत से बैठकर चाय भी नहीं पी है। या फिर ये कहें कि 12 बज गया है और अन्न का दाना अभी तक मुंह में नहीं गया है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि कई दिनों से सोच रही हूँ कि थोड़ा बालों में मेहंदी लगाऊं, अपनी थोड़ी केयर करूं, थोड़ा खुद को टाइम दूं, लेकिन सब काम टले हुए हैं। किस बात के लिए कि घर के काम ख़त्म हो तो ये सब काम करूं, और घर के काम जो हैं ख़त्म होने का नाम लेते नहीं हैं, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे फुर्सत से मतलब 9 बज गए हैं मैंने चाय नहीं पी है, या फिर 12 बज गए हैं मैंने खाना नहीं खाया है, या फिर कई दिनों से मैं सब सोच रही हूँ। ऐसा मेरा ही नहीं है, ऐसा हम सब गृहिणियों के साथ होता है कि हम वेट करते हैं कि ये काम हम तब करें तब हमारा घर का काम ख़त्म हो। पूरा दिन लगे रहते हैं कि थोड़ा काम ख़त्म हो तो थोड़ा आराम करें। बिल्कुल आराम नहीं करते हैं, मशीन की तरह लगे ही रहते हैं, क्योंकि घर का काम जो है वो ख़त्म होने वाला है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। बहुत सारी गृहिणियाँ तो ऐसी भी हैं, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ। पहले भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया था इस बात को जब हम छोटे थे। मतलब हर किसी के आसपास ऐसी गृहिणियाँ भी होती हैं जो मतलब घर का काम ख़त्म होने का वेट करती है, और उनको नहाने के लिए, सच बता रही हूँ, नहाने के लिए भी 3 बज जाता है या शाम के 4 बज जाते हैं। मैंने पहले भी देखा है और अब भी आसपास एक दो सभी के आसपास ऐसी गृहिणियाँ मिलेगी। इसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना दिमाग और माइंड चलता है। काफ़ी ऐसी होती हैं जो बीच के टाइम में ही अपना थोड़ा समय निकाल कर अपने ज़रूरी काम जो होती हैं वो निपटा लेती है, और काफ़ी ऐसी होती हैं कि उन्हें ये रहता है कि अपने सारे काम ख़त्म ही करें और उसके बाद ही खाना खाना है और उसके बाद ही नहाना है। और जैसा मैंने बताया, सारे काम हमारे कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, फिर चाहे वो शाम के 3 बजे या 4 बजे या दोपहर का 1 बजे, क्योंकि सुबह के काम ख़त्म होते हैं तो दोपहर के शुरू हो जाते हैं, और दोपहर के काम ख़त्म होते हैं तो शाम से चाय के साथ ही काम शुरू हो जाते हैं। और दोपहर में हम गृहिणियाँ सोचते हैं कि अपना घर का काम निपटा के दूसरा भी कुछ काम करें, तो इस तरीके से काम कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो समझदार गृहिणी वही है जो अपने काम के चलते ही बीच के टाइम में अपने लिए भी टाइम निकाल ले। आज के टाइम में उसी को समझदार गृहिणी हम बोलेंगे। कुछ ऐसे राज हैं जो मैं आपके साथ मतलब शेयर कर रही हूँ। मैं अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेती हूँ, और फिर डिसाइड करती हूँ कि कौन सा काम ज़रूरी है और कौन सा काम ऐसा है जो हम दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि सभी काम को हमें नहाने से पहले ही ख़त्म करना है। तो इसीलिए मैं जो ज़रूरी काम होता है ना, वो सब ही सुबह का करती हूँ। जो नॉर्मल काम होते हैं वो, बाकी के मैं भी एक्स्ट्रा काम दिन में करती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि उनको करने से पहले मैं नहाऊँ ही नहीं, या फिर कुछ खाऊँ ही नहीं, या फिर पीऊँ ही नहीं। और एक बात यह है कि मैं कितनी भी बिजी रहूँ, लेकिन अपने 1 कप चाय के लिए या फिर 1 गिलास गुनगुने पानी के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। मेरी बहुत पुरानी आदत है कि मैं चाय ही नहीं पीती हूँ, मैं गुनगुना पानी भी पीती हूँ। और जैसे जब भी मुझे थकान सी महसूस होती है ना, तो मैं 1 गिलास गुनगुना पानी लेकर के बैठ जाती हूँ और फिर चाय की तरह ही उसे पीती हूँ। तो इससे क्या होता है, हम खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम भी निकाल लेते हैं और थोड़ा सा आराम भी हम बीच में कर लेते हैं। और ये नहीं है कि पूरा दिन लगे ही रहते हैं, बीच में थोड़ा सा टाइम लगे निकाल के नहा लो। नहा करके फिर अपना जो भी ज़रूरी काम है, भाई जैसे काफ़ी लेडीज़ें होती है कि नहाकर ही खाना खाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम 3 बजे नहाओगे और 3 बजे के बाद ही नहा करके खाना खाओगे। बीच में नहाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लो, बाकी के काम फिर बाद में चलते रहने दो। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ मैंने थोड़ा जुगाड़ करके रखा था, आपने पहले भी देखा होगा। यहाँ पे डब्बों के ऊपर मैंने टाइल्स लगा रखी है, और इनके ऊपर मैंने अपने बहुत से डब्बे रख रखे हैं किचन में काम आने वाले। तो ये क्या है, जब मैं छोंक वगैरह लगाती हूँ ना, तो होता ये है कि ये सब मतलब थोड़े थोड़े चिड़पिड़े हो जाते हैं और इन पे चिकनाहट जम जाती है, तो इनको धोना पड़ता है हटा करके। तो मेरा यही है, मैं हमेशा एक काम करती हूँ, कोई भी कोना साफ कर लो या
कोई भी मतलब किचन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लो, अंदर रूम की थोड़ी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन करती हूँ हमेशा डेली। ये नहीं है कि एक साथ से मतलब बिखेर के बैठ जाती हूँ कि आज तो मैं सफाई कर रही हूँ। और सफाई करने में तो आपको पता है, अगर हम पूरे घर को बखेर के बैठेंगे ना तो हमें पूरा दिन लग जाएगा। और एक दिन की सफाई नहीं होती, सफाई पूरे दिन की होती है और हमेशा की होती है, डेली करनी पड़ती है, तभी घर साफ सुथरा होता है। ये नहीं है कि पूरा दिन लग के आज हमने पूरा साफ सफाई कर दी और अब हमें करनी ही नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैं ऐसा ही करती हूँ, हमेशा थोड़ी बहुत साफ सफाई अपनी करती रहती हूँ। ये भी एक राज है घर को साफ सुथरा रखने का। तो वो जो टाइल्स वगैरह थी वो सब मैंने धो करके रख दी थी, और जो डब्बे जिनके ऊपर मैंने टाइल्स लगा रखी थी उनको भी धो करके रख दिया। इतना काम करने के बाद मैं नहा ली थी। बाकी का जो काम है वो मैं अपना बाद में करूँगी, क्योंकि वो अब जो मैं करने वाली हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि नहाने से पहले ही करना था, इसे नहाने के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आ गई थी और ये टाइल्स वगैरह जो थी सभी को मैंने इनकी जगह पे लगा दिया था। और ये जो कोना है मेरा अच्छे से चमक गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल चमक रहा है। और जो डब्बे हैं उनको मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि आज मुझे डब्बे साफ़ करने हैं, क्योंकि डब्बे में डेली जब खलते हैं तभी साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे आ गई थी थोड़ी थोड़ी बारिश। जो कपड़े सुबह सुखाए थे ना वो ऑलमोस्ट सूख ही चुके थे, तो उनको मैंने उतार लिया था। और चारपाई वगैरह थी उनको भी मैंने साइड में कर दिया था। और ये जो गेहूं है शायद हफ्ता भर हो गया है, इनको मैंने धोया था। तो बीच में ना मौसम थोड़ा ऐसा ही चल रहा था, कभी बारिश आ रही थी और कभी थोड़ा बहुत मौसम खुल रहा था। तो आज भी बारिश आके रखी है, इसलिए इस साइड बैठ करके मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है आटा थोड़ा बचा है तो अभी ज़रूरी था साफ़ करना। तो ये काम भी नहाने के बाद हो सकता है, क्योंकि गेहूं मैंने धो रखे थे और इनमें ज़्यादा कचड़ा वगैरह धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं शुरू कर दिए थे गेहूं साफ़ करने। और अभी सोच रही थी साफ़ करती करती कि आज बच्चों के लिए दोपहर में खाने में क्या बनाऊं। तो मैं सोच रही थी जैसा मौसम होके रखा है उस हिसाब से मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लेते हैं। तो गेहूं का जो काम है वो बीच में ही मैंने छोड़ दिया था, और मैंने सोचा पहले आलू रख देती हूँ उबलने के लिए और बाद में फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी। और ये है कि मतलब एक साथ दोनों काम चलते रहेंगे, तो ये नहीं रहेगी कि अभी बच्चे आने वाले हैं। जैसे हर्ष आज घर पे है, शायद आपको मैंने बताया नहीं है, हर्ष को थोड़ा सा रात को बुखार था, तो सुबह आज वो स्कूल नहीं गया था, उसे दवा वगैरह भी मैंने दे दी थी और वो आराम कर रहा है। और यहाँ पे आलू उबलने के लिए मैंने रख दिए थे और दोबारा से मैं आ गई थी गेहूं छानने के लिए। इस बार थोड़े गेहूं साफ़ किए थे, और जब धो लेते हैं ना तो जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा कचरा वगैरह उनमें होता नहीं है। यहाँ पे 3 सीटी मेरी लग गई थी आलूओं में और गैस को मैंने कर दी थी बंद। और अभी ये थोड़ा सा ही बच रहा है मेरा, सारा मैंने गेहूं जो साफ़ है वो गेहूं जो है वो साफ़ कर लिया था। और ना बारिश भी हल्की हल्की आके रखी है और गर्मी भी थोड़ी बहुत, थोड़ी नहीं, गर्मी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने कूलर भी चला के रखा था। तो ये काम मेरा ख़त्म होने के बाद मैं फिर से चली गई थी किचन में। और अभी मेरा लास्ट काम था बच्चों के लिए खाना बनाना। जैसा बताया कि आलू के पराठे बनाने की सोच रही थी, तो आलू उबलने रख दिए थे पहले, तो आलू मेरे उबल चुके थे। एक जो आलू है वो इसमें फूट गया था और सभी आलू बाकी के अच्छे से उबल के तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे निकाल लिए थे आलू। और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, टाइम से क्योंकि मैंने पहले ही अपना काम जो है वो शुरू कर दिया था और नीचे बैठ करके मैं छीलने लगी हूँ। आलू बहुत धीरे धीरे से छील रही हूँ, क्योंकि मेरे नाखून में ना पता नहीं काफ़ी बार जैसे नाखून थोड़ा कट जाता है ना, ऐसा होके रखा है। और जो आलू छील रही थी ना ये भी नाखून में लग रहे थे और गरम गरम होके रखा था पूरा अंदर से नाखून। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने छील करके और इन्हें मैश कर लिया था, और इसमें अपने बेसिक मसाले और ऊपर से फिर मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन और क्या डालते हैं कस्तूरी मेथी डाल करके मिक्स कर लिया था। और अभी बनाने शुरू कर दिए थे पराठे। अर्पिता भी आ चुकी है और जैसा बताया हर्ष तो घर पर ही है,
वैसे तो ज़्यादातर दोपहर में आलू वगैरह के जो भी पराठे बनाते हैं दही के साथ ही खाते हैं। सुबह के नाश्ते में तो चाय के साथ चलता है, लेकिन आज बारिश आ रखी थी ना, और जैसा मैंने बताया हर्ष की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस बात को देख करके मैंने चाय ही चढ़ा दी थी कि मौसम भी ठंडा है तो चाय के साथ ही खा लेंगे। जैसे बारिश तेज़ हो के रखी थी ना, तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया था। वैसे थोड़ी देर पहले तो गर्मी थी। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिए हैं आलू के पराठे बनाने, और मैंने ना पराठे घी में बना दिए थे। वैसे अर्पिता को पसंद है तेल में, और लेकिन मैंने सभी पराठे घी में ही बना दिए थे। ऐसा ही होता है, जो हाथ लग जाती है ना चीज़ उसी में बना देती हूँ, कभी घी में और कभी तेल में। लेकिन अर्पिता बोल भी रही थी मेरे लिए तेल में बनाना, लेकिन फिर वो ये मैंने बना ही दिए थे सारे। और चाय भी मेरी बन करके तैयार हो रही है, साइड में दूध वगैरह सब डाल दिया था। और हर्ष और अर्पिता दोनों अंदर हैं, वो कर रहे हैं पराठे का वेट। मौसम को देखते हुए ऐसा होता है ना कि मन कर जाता है खाने का बच्चों का, जल्दी मतलब वेट होता नहीं है। तो दोस्तों ये थे मेरे छोटे छोटे से काम करने के राज, जिससे मेरे काम जो है वो समय पर ख़त्म हो जाते हैं और मैं थोड़ा बहुत खुद को भी टाइम दे पाती हूँ, और अपने साथ भलाई से एक कप चाय पीकर ही लेकिन खुद के साथ थोड़ा बहुत समय बिताती हूँ। ऐसे वेट नहीं करती हूँ कि जब काम ख़त्म हो तो ही ये काम करूं। अगर आपके पास भी ऐसे राज हैं छोटे छोटे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अपना जो समय है वो कैसे बिताती हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है, वो आप छोटे छोटे शब्दों में मुझे बता सकती है, ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पर पराठे हो गए हैं बन करके तैयार, और चाय भी अच्छे से उबल गई है। और हर्ष और अर्पिता के लिए, दोनों के लिए डाल दिए थे, तो वो दोनों अंदर बैठकर खा रहे थे। और लास्ट में मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि किचन में ना आटा वगैरह बिखर जाता है जब मतलब रोटियां वगैरह बनाते हैं तो। और लास्ट में फिर मैंने डाल लिए थे अपने लिए पराठे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।